नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। आज बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 11 जिसके अंतर्गत 75 एमसीक्यू प्रश्न है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। प्रधान शिक्षक की परीक्षा 25 जून को संभावित है और कम समय में हम लोगों की तैयारी जो भी हुई है, लेकिन उसको उसी को रिवीजन करना है, रेगुलर करना है, रिवीजन करना है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और शिक्षक साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप रिसोर्स के माध्यम से 85% लोग देखते रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं प्रश्न के सेट पर। आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सभी शिक्षक साथी अपना कलम पेन निकाल कर देख सकते हैं और लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति कहाँ किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और ये जो है 67वीं बीपीएससी में इसको पूछा गया था। महाकश्यप जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो पहला का आंसर आपका सी ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो ये गंगेदेव होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो ये अशफाकुल्ला खान थे। 11 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध। अभी प्रधानाचार्य की परीक्षा में भी यह पूछा गया था। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, जो लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर डी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 19। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी दो विशेषताएं हैं। तो भगत सिंह ने कहा था। 19 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यनक धारक सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो जैन धर्म का। और त्रिपिटक जो होगा वो बौद्ध धर्म का होगा। तो 4 का आंसर यहाँ सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक। 5 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 6। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। तो अकबर। 6 का आंसर है। प्रश्न संख्या 13। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था। तो पाश्चात्य शिक्षा का, सती प्रथा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का भी किया था। प्रश्न संख्या 13 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक को। इनको अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न संख्या 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी साथियों। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी, जो शिकागो में 1893 में धर्मसभा में अपना दिया था, भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन जो होगा वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होगा साथियों। तो 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में जो इनके आनंद शिष्य थे उन्हीं के द्वारा। और सबसे पहले इन्हीं की भगवान बुद्ध की जो
मौसी प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनको पाला पोसा था, तो उन्हीं का संघ में पहले प्रवेश किया गया था। 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, वैशाली में। प्रश्न संख्या 8, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। 8 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 9, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। प्रश्न 9 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। प्रश्न संख्या 23, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन की। तो इसका आंसर ए। आगे का प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसे एक नया शख्सवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका आप लोग कमेंट में देंगे आंसर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। 17 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 24, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये त्रिपुरा होगा साथियों। 24 का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, अगर किसी साथी को अस्पष्ट पिक्चर दिखाई दे हो तो सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। प्रश्न संख्या 25, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व कम है? तो ये मिजोरम का है और 60 लगभग और 100 में 60 औसत है इनका। प्रश्न संख्या 26, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते थे? ये भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा अभी ही देखे पिछले प्रश्नों में। 26 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 27, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। 27 का आंसर है। प्रश्न संख्या 28, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगोत्री जो उत्तराखंड में है। 28 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 36, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ था? तो ये मई 2007 में। प्रश्न संख्या 37, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। 37 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस। 38 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं साथियों, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? 1950 में। 44 का आंसर सी। 45, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 69वां संशोधन। तो 45 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? तो आयरलैंड से। और संसदीय प्रणाली को अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है और मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और संशोधन नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया। तो 46 का आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, किस महासागर के सरगैसों संबंधित है? तो उत्तरी अटलांटिक। 29 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 30, 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। 30 का आंसर आपका ए। प्रश्न संख्या 31, विकास का भारतीय मॉडल सिद्धांत किनके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों का। 31 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 39, हरित क्रांति में से भारत में कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, कृषि बीमा करता है? तो कृषि बीमा जो है इनमें से कोई नहीं। GIC, LIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस में से कोई नहीं। तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है
कहलाता है? गणतंत्र। भाषाई आधार के आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में। प्रश्न संख्या 49, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने वाला किसे भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 32, भारत में कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी? तो 1862 में। 32 का आंसर है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसलीय योजना। प्रश्न संख्या 34, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 34 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 41, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 50, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी अम्बेडकर जी थे। 50 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 51, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। 51 का आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 35, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ हुआ था। तो इसको देख लेते हैं साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1991। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। 43 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 52, रडार उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। मौसम किससे संबंधित? चक्रवात से संबंधित। तो 52 का आंसर सी। और अभी पूर्णिया में हाल ही में दूसरा रडार लगने वाला है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते क्या कहलाता है? समस्थानिक। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 60, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन। प्रश्न संख्या 61 से 68 मैथ का है साथियों, तो आप लोग देख लेंगे, हम इसका ऑप्शन सिर्फ बता देते हैं। प्रश्न संख्या 61 का आपका डी हो जाएगा। 62 का आपका बी हो जाएगा। 68 का आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 का आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों के सेट पे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 56, एक सुई। 55 देख लेते हैं। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बी, ए, बी, ओ तीनों हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो आपका आंसर 55 का डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 56, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 64 का भी बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 70, एक कथन दिया गया है, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, अधिकतर विद्यार्थी योग्यता वाले, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 71, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। 71 का आंसर बी। और इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है, यूरो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 57, शक्ति का मात्रक वाट होता है। 57 का सी। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो सब्जियों को पकाने के बाद उसका मुलायम हो जाना, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वैसे कहते हैं जो अपनी मूल अवस्था को छोड़ देते हैं और दूसरी अवस्था में रूपांतरित होते हैं। 58 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 66, रीजनिंग से संबंधित है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये सूरत में है। 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 73, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? नहीं थी, तो मीरा कुमार। 73 का डी। प्रश्न संख्या 74, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। तो 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों।
चलते हैं अगले प्रश्न को और देख लेते हैं इसे। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस का कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा साथियों। 59 का आंसर आपका सी। प्रश्न संख्या 67, ये भी रीजनिंग से समय इसको देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे। तो 67 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 75, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये अरविंद घोष है। 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 68 प्रश्न संख्या 75 का सी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं लास्ट। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।